नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इस प्रोडक्ट को। देखो, आप इस प्रोडक्ट को देख के लगता है क्या किसने बनाया है इसको। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा वीवीएल ने इनका फ्रेंचाइजी ले रखा है, जो कि बॉटलिंग का काम करते हैं जो भी है इंडिया में, और इंडिया ही नहीं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर। तो इसको डिटेल में जाके इनके कौन कौन से ब्रांड से ये काम कौन सा करते हैं, इनका खुद का कौन सा ब्रांड है, मतलब इनके खुद के प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं ना, वो ब्रांड कौन कौन से है, तो सब कुछ हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड आपको पता है अगर आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना है, रिटर्न्स पाना है, तो रिटर्न तो ज़रूरी है ना। और रिटर्न कब मिलेगा आपको, अगर थोड़ा सा मैं इधर उधर हुआ तो माफ़ करना आप। रिटर्न कब मिलता है, जब कंपनी में ग्रोथ होता है। और जैसा कि आप समझ रहे हो पिछले साल में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से इनका थोड़ा सा बिजनेस के डेंट लगे थे, जिसकी वजह से शेयर्स बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। लेकिन इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है एंड जिस वजह से आप कह सकते हैं कि शेयर थोड़ा चर्चे में है और रिटर्न अच्छा दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप, मिरिंडा, स्टिंग, एक्वाफिना, जो कि आप लोग सुन पा रहे हो, लेस, कुरकुरे, सबका है इनका काम। तो हम लोग यहाँ पे इनके डिटेल्स के बारे में जानेंगे ही जानेंगे। पहले थोड़ा सा चल के और देख लेते हैं क्या कमी है, क्या प्रोज है, क्या कौन से, वो तो देखेंगे और कैसे इनके बिजनेस चल रहे हैं और क्या उम्मीद लगाया जा सकता है आगे इस गर्मी की वजह से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। रिक्वेस्ट रहने वाला है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये पता चल सके। देखिए, सबसे पहले 5 सालों में इस कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है, और बात करें 1 साल में तो ये कंपनी बहुत अच्छा रिकवर किया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मतलब जो इनका लो रहा है वो 384 से, मतलब इसी मार्च की बात हो रही है, मतलब अप्रैल, अभी समथिंग 1.5-2 महीने में ये शेयर 30% से ऊपर जंप कर चुका है। तब बढ़िया जंप इसे आप कह सकते हो, ड्यू टू समर, गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, कहीं कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं कहीं पे बरसात भी है। तो नंबर्स दिख रहे हैं, कैसे नंबर्स दिख सकते हैं चलिए जानते हैं। तो ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है जब से लिस्ट हुआ है। आप समझ रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे एंड अब जानेंगे कि कंपनी क्या क्या करती है और क्या क्या नहीं करती है। देखिए, सबसे पहले इसमें कोई दोहरावे वाली बात नहीं है। इनके अबाउट पे चल के आप देखेंगे तो थोड़ा अबाउट भी आप देख लेंगे, उसके बाद बहुत कुछ जो जानना है वो आप देखेंगे। इनके प्रोडक्ट्स आप जानोगे, ये कितने सारे कंट्रीज़ में काम करते हैं। थोड़ा देखिए, अगर आप जड़ जानोगे ना, अगर आप जड़ जानोगे तभी आप रुक पाओगे किसी शेयर के ऊपर। आप ये बोलोगे किसी के कहने पे किसी शेयर को आपने खरीदा है तो किसी के कहने पे आप शेयर बेच भी दोगे। लेकिन अगर आपने खुद से स्टडी किया है, ठीक है, आपने स्टडी करके, चाहे कहीं से किया हो, आपने स्टडी करके अगर आपने निवेश किया है और एकदम आप जानते हो कि बिज़नेस क्या है, मतलब इनका मेन समर में बिज़नेस होता है, तो जितना इनका प्रोडक्ट बिकेगा वो समर में ज़्यादा बिकता है, वो जानते हो आप। जिनका जून क्वार्टर मेन होता है, जो इनका Q2 माना जाता है। बाकी कंपनीज़ के लिए Q1 होगा, इनका Q2 होता है। इनका Q1 मार्च का होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इनके तरफ से जो भी है। तो ये बात तो है, तो वही देखा जाता है। ठीक है, बिज़नेस को आप समझो और समझोगे पैसा बना पाओगे आप। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस जो है वो यहाँ पे पेप्सिको की बॉटलर है, हैज़ बिन एसोसिएटेड विद पेप्सिको। ये 1990 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये की प्लेयर है बेवरेज इंडस्ट्री में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी आप बोल सकते हैं पेप्सिको की है इन द वर्ल्ड। और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक हो गया, पैकेज्ड वाटर हो गया। ये सब पेप्सिको के ट्रेडमार्क के ज़रिए ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये चलता है। ठीक है, एंड ये कंपनी जो है, ये पेप्सी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू और ट्रॉपिकाना जूस एंड मेनी मोर, काफ़ी सारे हैं। तो उसके बारे में चलिए थोड़ा आगे जानेंगे। ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा इधर भी देखेंगे जो देखना है अपने को। ठीक है, कि कंपनी क्या फेयर वैल्यू है, क्या नहीं है, वो भी थोड़ा देखेंगे। और देखिए, पी अगर आप ज़्यादा किसी कंपनी को प्रीमियम दे रहे हो तो उस तरीके से ग्रोथ भी होना चाहिए। इसीलिए कंपनी काफ़ी सारे कैपेक्स करती है, कमिटमेंट्स होते हैं, है ना। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो थोड़ा बिज़नेस को समझते हैं, चलिए एनालाइज करते हैं और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए,
बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर इंग्लिश में बोले तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए, तो दोस्तों ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, कहाँ पे क्या करना है, रिटर्न्स कैसे हैं, वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं, प्रोस कॉन्स देखेंगे, उसके बाद बहुत कुछ देखना है अपने को। लेकिन पहले हम लोग चलते हैं और इनके जो भी अंदर की बातें हैं वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो ये तो हमने बता दिया कि ये प्रोडक्ट्स ये बेचती है और पेप्सी की मतलब लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ये ओन करती है, ठीक है। हालांकि अभी एक नया अपडेट आया है, वो अपडेट ये है कि इनका जो बॉटलिंग का जो भी है और कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस जो थे पेप्सिको के साइड से, वो रिस्ट्रिक्शन कुछ हटा है और 2049 तक, जो 39 तक इनका था वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 2049 तक अब ये इनके साथ काम करने वाले हैं, समझ रहे हो आप, 10 साल बढ़ गए। ये नया अपडेट था, मैंने साझा किया आपके साथ। चलिए, जो ब्रांड पोर्टफोलियो उसमें देख सकते हैं, द कंपनी इज द की प्लेयर इन द बेवरेजेस इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड आउटसाइड द यूएसए, ठीक है। काफ़ी सारे सेगमेंट में काम करती है, वो तो आपको बताया ही था हमने, ठीक है, जिसमें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एज वेल एज सेलेक्टेड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है, एनसीवीज इंक्लूडिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क ऑन बाई पेप्सिको के ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है। ओके, पेप्सिको के CSD ब्रांड्स कुछ हैं जो कि आप देख सकते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें पेप्सी ज़ीरो, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, जो कि स्टिंग इनका बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ये रस है या फिर 7 अप, मिरिंडा, नींबू ज़ीरा, सोडा, जो भी है बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। ये इनके कुछ CSD ब्रांड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे NCB ब्रांड्स यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे NCB ब्रांड्स में अगर आप देखेंगे तो स्लाइस है, ट्रॉपिकाना जूस है, 100% डिलाइट, 7 अप, नींबूज और काफ़ी सारे, मतलब आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर अंडर द एक्वाफिना भी ये सेल करते हैं, इनका ही है, ठीक है दोस्तों। इनका खुद का ब्रांड भी है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे तो जीवे, वेट करना आप, थोड़ा कट गया गाइस, थोड़ा क्लिक हो गया था, बट चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिए, इनके खुद के ब्रांड्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकना आप, जिसमें जीवे, कोई, रीबूस्ट, क्रीम बेल आपने सुना होगा, एंड एक्वा क्लियर, रिफ्रेश, काफ़ी सारे इनके खुद के ब्रांड हैं। और स्नैक्स में आप देख सकते हैं फ्रीटोले, चेटोस, डोरिटोस एंड सिम्बा, कुरकुरे, काफ़ी सारे स्नैक्स भी ये काम करते हैं उसमें भी। बिजनेस का प्रेजेंस आप देख सकते हैं कि टोटल 10 कंट्रीज़ में है इनका फ्रेंचाइजी जो है। द कंपनी हैज़ फ्रेंचाइजी राइट इन 10 कंट्रीज़, मतलब 10 कंट्री में, इंक्लूडिंग इंडिया में तो अपना है ही, जो कि मैक्सिमम बिजनेस तो इंडिया से ही होता है। उसके साथ साथ नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, काफ़ी सारे साउथ अफ्रीका बड़े बड़े इनके मार्केट हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, जिनका रेवेन्यू होता है, ठीक है। बाकी अभी बहुत सारे साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने अभी हाल ही में अक्वायर किया था कुछ ब्रांड्स को, तो वो भी है, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट है इनके। और 10 कंट्री, एक मिनट, वो नहीं, यहाँ पे फ्रेंचाइजी हैं 10 कंट्री में, ठीक है। एंड यहाँ आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट 4 कंट्री में है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं नामीबिया है एंड काफ़ी सारे यहाँ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 4 कंट्री जिसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए आप। एंड यहाँ पे क्या है, फ्रेंचाइजी राइट, फ्रेंचाइजी ले रखा है इन्होंने। चलिए, एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 26 स्टेट में ये एंड 6 यूनियन टेरिटरीज़ में ये काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग फॉर 90% प्लस, 90% से ज़्यादा ऑफ द बेवरेजेस सेल्स ऑफ पेप्सिको, जो बेवरेजेस का सेल होता है वो इंडिया से होता है। ये आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इट हैज़ अ प्रेजेंस इन 26 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 90% प्लस ऑफ द बेवरेजेस सेल ऑफ पेप्सिको इन इंडिया। ओके, 90% बेवरेजेस सेल्स जो होता है वो पेप्सिको का वो इंडिया में बेवरेजेस में होता है, ठीक है।
चलिए, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स भी है, जो कि यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम देख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो शेयर ऑफ सेगमेंट वाइज सेल्स वॉल्यूम Q1 CY26, जिसमें कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का योगदान 74% है, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का 19% एंड नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस का 7% है। मतलब कि ये इतना इनका परसेंटेज है टोटल, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी इनका सेल्स वॉल्यूम है सेगमेंट वाइज, वो आप देख सकते हैं कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का 74% है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का 19% है, तो ये आप समझ रहे हो। और जियोग्राफिकल स्प्लिट आप देख सकते हैं, इंडिया से 67% CY25 वर्सेस 72% इन CY24, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस ये अपना बढ़ा तो रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देख सकते हैं कि इनका जो द कंपनी इज़ सर्विंग पेप्सिको बेवरेजेस ऑफ 1/5 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन थ्रू 4 मिलियन प्लस आउटलेट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं कि एज ऑफ Q1 CY26 द कंपनी ऑपरेट 38 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया, 38 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका, ठीक है, एंड 15 इंटरनेशनल जियोग्राफीज, ओके। कैपेक्स जो इनके कुछ खर्चे वर्चे जो समझ रहे हैं आगे के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इनका 4500 करोड़ एज CY25 ऑफ द टोटल कैपेक्स 1700 करोड़ वाज डिप्लॉयड टूवर्ड सेटिंग अप 4 ग्रीनफील्ड प्लांट इन प्रयागराज समझ रहे हैं आप, यूपी में, बक्सर में, दमतल में एंड काफ़ी सारे जगह पे है, और 300 करोड़ कमिटमेंट इनके जो भी कैपेक्स को लेकर के, ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कैपेक्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड बाकी मोरक्को जिम्बाब्वे में भी आप देख सकते हैं स्नैक्स फैसिलिटीज़ इन मोरक्को एंड जिम्बाब्वे एंड कैन लाइन इन साउथ अफ्रीका। इट प्लान टू स्पेंड कैपेक्स ऑफ लेस देन 500-600 करोड़, ठीक है, इन CY26। बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी जगह पे आप कह सकते हैं इनका, आप ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। और न्यू वेंचर आप देख सकते हैं, ठीक है। द कंपनी सी एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन इनटू द एल्कोहल बेवरेज, मतलब समझ रहे हैं आप, एल्कोहल में भी ये थोड़ा अपना पाँव पसार रहे। एंड इनका प्लान है टू एक्सप्लोर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स सच ए बियर, वाइन, स्पीड्स, विस्की, रम, वोडका, काफ़ी सारे एल्कोहल समझ रहे हैं बेवरेज इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। इन CY25 द इंटर्ड इनटू एन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद कार्ल्सबर्ग, इन्होंने समझ रहे हैं कार्ल्सबर्ग के साथ, एंड फॉर देयर ब्रांड कार्ल्सबर्ग टू टेस्ट मार्केट बियर इन टेरिटरीज एंड सर्टन अफ्रीकन सब्सिडरीज। काफ़ी सारे ब्रांड्स को इन्होंने अक्वायर किया था, तो मार्च में खबर आया था द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द एक्वाजिशन ऑफ ट्वीजा को इन्होंने अक्वायर किया साउथ अफ्रीका में थ्रू इट्स सब्सिडरी द बेवरेजेस कंपनी। तो साउथ अफ्रीका में ये अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। क्रिकले को भी यहाँ आप देख सकते हैं, एडिशनली इट साइंड एन एग्रीमेंट टू अक्वायर 100% स्टेक। क्रिकले जो वहाँ का है डेयरी समझ रहे हैं आप, उसको भी अक्वायर कर लिया फॉर अराउंड जार 238 मिलियन एंड कुछ एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट जो कि इनका था 39 तक, लेकिन अब 49 तक हो चुका है, ठीक है। ये नया अपडेट है। अब चलिए इसको कट किया हमने, अब थोड़ा सा ऊपर देखते हैं क्या है इनके। वो तो आप समझ चुके होंगे कितने सारे कंट्रीज में काम करते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है इनका, समझ रहे हैं आप लोग काम क्या करते हैं बेसिकली, आप समझ गए, बनाना, ये करना, वो करना, और पेप्सी को अपने जो भी चीज़ देना होता है वो दे देती है, ये ले लो भैया इंग्रेडिएंट जो भी हैं, समझ रहे हैं आप, और इनका यही काम है, और पेप्सिको से बेहतर ये इंडिया में कमा लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट। अब देख लेते हैं मार्केट कैप 1,82,000 करोड़ का है मार्केट कैप समथिंग, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक भी 57, मतलब कि अब तो ये थोड़ा ओवर वैल्यूड जोन में जा रहा है, बट
उस तरीके से ग्रोथ भी डिलीवर कर रहा है। अगर आपके शेयर्स जो हैं वो ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें ये खबर आया था कि जो कैंपा कोला है जो रिलायंस ने लॉन्च किया है, रिलायंस रिटेल ने, तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली उससे टक्कर मिलेगा मार्केट के अंदर। और हाँ, रिलायंस ने भाई पहुंचाया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका स्ट्रॉन्ग है भाई, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, पूरा गांव-गांव तक पहुंचाया है ना। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, हाथ पैर मारा है कैंपा ने, बट फिर भी ये भी एक्सपेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें ये भी पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर 10 रुपये का लॉन्च किया है तो इन्होंने भी अपना 10 रुपये का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। इसमें कोई ये भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको रहना ही होगा, अदरवाइज़ आप पीछे पड़ जाओगे। थोड़ा प्रॉफिट कुछ टाइम के लिए कम हो जाए भैया, लेकिन उनको भी, मुकेश अंबानी को भी पता चलना चाहिए कि सब कुछ यहाँ पे टेलीकॉम नहीं है, यहाँ डुओपोली नहीं चलता, समझ रहे आप। हालांकि ठीक है, हम लोग इन्वेस्टर हैं तो जिसका पलड़ा भारी पड़े उसके तरफ तो अपने को रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कैसे काम चलेगा। इन्वेस्टर को तो ऐसे ही देखना पड़ता है। तो वो रहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देख सकते हैं कि यहाँ पे 19.7% का है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2% का है, बुक वैल्यू 57 का है, करंट प्राइस जो है वो 539 का है, एंड इनका हाई 541 एंड 381, मतलब 381 पे अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब समथिंग इधर रिसेंट में ये नीचे आए हुए थे मार्च के क्वार्टर, मार्च में, ठीक है। मैंने दिखाया आपको मार्च लास्ट तक, एकदम मतलब 1.5 महीने से थोड़ा ऊपर हो रहे 381 तक ये शेयर आया था, और वहाँ से बहुत बढ़िया जंप किया है, समझ रहे हैं आप लोग। डिविडेंड, उतना डिविडेंड तो नहीं देती कंपनी, जबकि जाहिर सी बात है डिविडेंड देगी तो उतना ग्रोथ आप उम्मीद नहीं कर पाओगे। फेस वैल्यू 2 का है। चलिए अब क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे तो वॉल्यूम्स जो है वो थोड़ा स्थिर ज़रूर है, बट अभी कुछ आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, वॉल्यूम्स थोड़ा इधर इंक्रीज़ हुआ ज़रूर है, ठीक है। थोड़ा कंसिस्टेंट वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 23 अप्रैल, ये जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात तो है, ठीक है, ओके। यहाँ डिप देख रहे हो कितना डिप आया था, और उसके बाद ये शेयर जो है वो अच्छे तरीके से आपको भागता हुआ नज़र आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना लोगों ने इधर जब गिरा था तो यहाँ से लोग खरीदना जब चालू किया एकदम आराम से ऊपर, देख रहे हो आप। प्रोस की बात कर लेते हैं कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 50.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, मतलब बहुत बढ़िया इन्होंने अपना प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो दिखाया है। कंपनी ने मेंटेन किया सेल्स ग्रोथ को जो 23.2% है लास्ट 10 सालों में। कुछ इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, जैसे बुक वैल्यू थोड़ा कंसर्निंग है ज़रूर। इससे क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को प्रीमियम पे ख़रीदते हो और अगर कुछ डेंट उनके बिज़नेस के ऊपर आया तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है शेयर प्राइस के ऊपर, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, प्रमोटर होल्डिंग भी एक दिखाया गया है कि वो जो डिक्रीज़ हुआ है वो लास्ट 3 ईयर, जो कि 4.4 पॉइंट, मतलब 4.5% के समथिंग डिक्रीज़ हुआ है प्रमोटर का होल्डिंग 3 साल में। ये होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग घटा भी है तो बढ़ाया किसने, ये भी देख लेंगे। चलिए ओके, सो पीयर कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे बेवरेजेस में है, ठीक है। बट भाई अपने लोग बादशाह की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ तो कोका कोला है जो कि लिस्टेड नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। पेप्सिको की जो इधर है वो लिस्टेड है। चलिए तो अब देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि क्लियरली विजिबल है आपके सामने, जो कि मार्च 2023, जून 2023 एंड सितंबर 2023, काफ़ी सारे क्वार्टर्स आपके सामने हैं। तो हम लोग रीसेंट क्वार्टर को थोड़ा सा देखते हैं जो कि थोड़ा क्लियरली हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, तो मार्च से मार्च आप देख सकते हैं 55 से 65 हो चुका है। ग्रोथ तो नज़र आ रहा है साल दर साल, अगर आप कंपेयर करें। देखिए इनको साल दर साल ही जज करना होता है। जैसे मार्च में गर्मी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इधर जून क्वार्टर इनका बेहतर होता है, जो इनका Q2 होता है इनके हिसाब से वो बढ़िया देखने को मिलता है। इनका मेन यही 2 माना जाता है। उसके बाद आपका देखेंगे तो विंटर में आप इतना ठंडा पीता कौन है, आप खुद ही देखो ना। तो वहाँ पे आप ये मान सकते हो कि फिर भी वो स्टिल अच्छा काम कर रहे हैं, वो उसमें भी आपको दिखेगा कुछ ग्रोथ, उसमें आप टेंशन ना लो। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कुछ छूट भी इन्होंने जो अभी हाल ही में 10 साल एक्सटेंड किया है टाइम को, उसमें कुछ छूट भी मिला है इनको, जिससे ये अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये रहा ग्रोथ क्लियरली विजिबल है। मार्च से इस मार्च से कंपेयर करो, अच्छा है। यहाँ से आप जून से ये जून देखो, अच्छा है।
यहाँ 38 से सितंबर से आप इस को देखो 48 है, फिर आप दिसंबर से 26 से आप देखो यहाँ से 36 है, मतलब क्लियरली अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है। इसी बेसिस पे शेयर ने आपको पैसा कमा के तो ज़बरदस्त दिया ही है। इस सितंबर से आप इस सितंबर को देखो 48 से 48 ही, क्योंकि 2025 में बात करें तो थोड़ा सा डाउन ज़रूर रहा है। और वहीं जून की बात करें तो बरसात की वजह से फिर भी स्टिल मतलब उस तरीके का ग्रोथ नहीं दिखाया। इस जून से आप इस जून को देखेंगे तो अच्छा ग्रोथ है, बट इस जून से इस जून को आप देखेंगे तो बरसात की वजह से कहीं ना कहीं से मार बिजनेस खाया था, ठीक है। लेकिन मार तो आप देखेंगे तो अगले क्वार्टर में भी वैसा ही कुछ रहा हाल, मतलब स्टिल आप देख सकते हैं कि शेयर जो है वो एक रेंज पे ही आपको जो उनका सेल्स है वो एक रेंज पे नज़र आ रहा है। इससे पहले आप देखेंगे इस मार्च से इस मार्च तक बढ़ा है, लेकिन जून 2024 का आप जो देख रहे हैं यहाँ से, मतलब यहाँ जो है इससे पहले मतलब उस जून से 56 से 71 हो गया, लेकिन यहाँ जो 2025 का जून रहा है उसमें मतलब थोड़ा सा गिर गया, आप समझ रहे हो, बारिश की वजह से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो वो तो रहा ही रहा, मार्च का भी देखेंगे तो यहाँ बढ़ा है, मार्च में 2025 में बढ़ा है, लेकिन जून थोड़ा कंसर्निंग रहा, फिर सितंबर भी कंसर्निंग रहा। अब दिसंबर 2024 की बात करें तो वहाँ आप देख सकते हो कि ग्रोथ नज़र आया है, ठीक है। वहाँ इनका दिसंबर में ग्रोथ नज़र आया है जो क्लियरली विजिबल है 37 से 42, ठीक है। बट जो आप पहले उम्मीद कर रहे थे उससे कम है, ठीक है थोड़ा ग्रोथ कम, ठीक है। बट अब जो देखने को मिलेगा, अब आप देख पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे काफ़ी सारे एक्वायर हुआ, ये काम वो काम, तब जाके आपका जो इधर दिसंबर में ग्रोथ दिखा था, उसके बाद जो नज़र आया मार्च में 55 से 65 हो गया, तो ग्रोथ अब नज़र आया, मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कि ग्रोथ कितना है मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो यहाँ 18% का समथिंग जंप है, जो क्लियरली आप देख सकते हैं कि 18% का जंप तो है मेरे भाई, ठीक है, जो कि जंप दिखा, समझ रहे हैं आप। इससे पहले आप देखेंगे तो जो पहले मज़ा आ रहा था, तो पहले ग्रोथ कितने का था आप देख सकते हैं, इस जून से इस जून को तरह देखते हैं 56 से 71, यहाँ लगभग आप कह सकते हैं कि 25% जो भी ये ग्रोथ है, तो वहीं मतलब 28% 29% जंप, अच्छा मैं 16 मतलब अच्छा खासा जंप, 25 नहीं 28 मान लो, ठीक है, यहाँ जंप था। और अगले में कितना था 38 71 से कितना हुआ सितंबर 2023 में, हाँ ये बात है, जो पहले यहाँ पे 25% का ग्रोथ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 25% के समथिंग ग्रोथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि अब जो है वो ग्रोथ थोड़ा कम है, लेकिन हमने बताया कि यहाँ पे ग्रोथ आपका मार्च क्वार्टर में दिखा है, ठीक है। तो वो जो 25 का पहले मिलता था वो और 28 का, वो अब 18 का मिल रहा है। बट अब देखेंगे कि अब जो क्वार्टर रहता है वो ग्रोथ कैसा दिखाता है, मतलब ग्रोथ कम नहीं है, 18% 20% ग्रोथ कम नहीं है। बट अब देखेंगे कि अभी जो जून क्वार्टर आएगा वैसा वो उसका कैसा रहता है क्वार्टर, कितना ग्रोथ उसमें रहता है, उसके बाद आपका शेयर जो है वो भागता हुआ नजर आएगा। उसके हिसाब से बिजनेस भागेगा तो आपका शेयर भागेगा, जाहिर सी बात है। अब क्या है वो तो आप अच्छे से समझ गए। एक्सपेंसेस देखिए, कमाने के लिए खर्चे तो करने ही पड़ते हैं, पर क्वार्टर की बात है यहाँ पे, तो खर्चे भी तो यहाँ एक्सपेंसेस देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हो रहे हैं, जैसे कि 42 का 35 बचा, ठीक है, यहाँ 65 का 5, मतलब आई एम रियली सॉरी, खर्चे हुए हैं, ठीक है, बचने का छोड़ो आप, खर्चे हुए इतने, 42 आपने बेचा तो उसमें से 35 तो आपके मतलब एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ बचा 600, यहाँ बचा 1500, देख रहे हैं इस क्वार्टर में 1500 बचा है, जो कि उससे पहले था 1200, ठीक है। ओके, मार्जिन पे कितना कंपनी काम कर रही है आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 20% 27% ये मार्जिन है इनका, ठीक है। ओपीएम 24 16 23 28 मार्जिन तो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, जो कि मार्च क्वार्टर में आपको क्लियरली 23% जो था वो 23% दिख रहा है। इससे पहले 16, इससे पहले जो था वो 16 था 16, ठीक है, 23 तो 24, 24 से 23 हो गया, थोड़ा घटा मार्जिन, इधर थोड़ा मार्जिन गिरा। इससे पहले 28 से 28, तो ये ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखो, ये 20 था 23 हुआ, मार्जिन इंप्रूव हुआ, 27 से 28 हुआ, इंप्रूव हो रहा है, 23 से 24 हुआ, इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है, अब 24 से, एक मिनट रुकना, इंतज़ार करना, 24 से 23 मार्जिन गिर गया, ठीक है, ये यहाँ स्टिल बैठ गया, फिर 16 से 15 हुआ, ठीक है, आप समझ रहे हैं, मार्जिन इधर गिर रहा है, बट इधर 23 स्टिल बैठा हुआ वहाँ पे दिख रहा है।
क्योंकि 23 नज़र आ रहा था और 23 दिख रहा है मार्जिन। अच्छा, अदर इनकम आप देख सकते हैं जो इनके 10 ये वो जो दिख रहे हैं आपको। इंटरेस्ट देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन देखिए, अब जो सामान ख़त्म हुआ उसको फिर से तो लाना होगा, तो आप कह सकते हैं जो सामान बर्बाद हो जाते हैं तो उन डेप्रिसिएशन समय के साथ वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो घटेगा नहीं। ठीक है, मतलब जो सामान बेकार हो गया, समझ रहे हैं, उसमें तो लाना ही पड़ेगा ना उस चीज़ को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट मतलब टैक्स देने से पहले कितने प्रॉफिट थे इनके, 1100। मतलब जो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 1500 था वो 1500 टैक्स देने से पहले 1100 बचा। मतलब टोटल जो इनके खर्चे हुए, ठीक है, जो कि इनके अदर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड बाकी जो डेप्रिसिएशन में जो खर्च हुए, उस खर्च को अगर हम माइनस कर देते हैं जो भी है, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मतलब जो जो इनके खर्चे हुए हैं उस खर्चे को अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो 1163 करोड़ बचता है टैक्स देने से पहले। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स लगा है, पहले जो टैक्स जो 25% लगता था वो 24% लगा है। 23 से वेट करना, 23 से 28 लगा है, टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगा था इधर, ठीक है। एंड बाकी इसलिए टैक्स लगने की वजह से हो सकता है प्रॉफिट गिरा था थोड़ा सा, इसीलिए मैं बोल रहा था प्रॉफिट। थैंक यू, बैठो यहीं पे आप, ओके ओके, बैठो आप, वहाँ पे बैठ सकते हो, देखो वहाँ पे बैठ सकते हो आप। तो आप क्लियरली क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 23 से 25 तो टैक्स ज़्यादा लगा, यहाँ पे भी टैक्स थोड़ा कम घटा, तो 21 से 21 लगा। अब क्या है, 25 से 24 टैक्स घटा। इससे पहले जो 23 था टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगा था, उससे पहले तो स्थिर था टैक्स, वो पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा लग गया था। फिर भी जो रिज़ल्ट था वो पिछले क्वार्टर का, वो दिसंबर का जो रिज़ल्ट था वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, लेकिन टैक्स ज़्यादा लग गया था, जिससे कि थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख पा रहे हैं, जो भी देखना है आपको, तो थोड़ा टैक्स कम लगा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट में तो कोई इसका जलवा है ही नहीं भाई। प्रॉफिट तो इनका बढ़ रहा है, सीधा क्लियरली विजिबल है। आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना, ऐसे मत देखना, वो सीधा आप देख रहे हो बढ़ रहा है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ठीक है, ओके। ईपीएस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईपीएस भी इम्प्रूव हो रहा है, इसमें कोई खास कहने वाली बात तो है नहीं, ऑल टाइम हाई पे ईपीएस है। तो हालांकि इससे पहले तो 3 रुपये था यहाँ पे, बट चलिए कोई बात नहीं, उस टाइम पे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 1000 था, यहाँ 800 हो चुका है, ठीक है, ओके। छप्पन, ओके, 1511 को उस टाइम पे बचा था, तो 27 के मार्जिन पे काम कर रहे थे उस टाइम पे, इसलिए वो जो समझ रहे आप लोग, इसीलिए बचा था पैसा। टैक्स 23%, यहाँ 24% लगा है, तो इसीलिए उनका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया था उस टाइम पे, इसलिए ईपीएस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, समझ रहे आप लोग। मार्जिन पे ज़्यादा काम किया था, ऊपर से टैक्स भी थोड़ा कम लगा था, 1%। चलिए, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं यहाँ पे साल दर साल आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेहनत आपके लिए करते हैं, मेहनत करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपका फ़र्ज़ है। एटलीस्ट किसी को भी शेयर करें, 10 लोगों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करना। आप इतने देर तक अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए इतना मेहनत किए हम, तो इतना तो आप कर सकते हो, जितना हम जानते हैं अपने साइड से उतना आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे बहुत एक्सपर्ट हैं हम, बट इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट कुछ तो सीखोगे आप, कुछ तो सीख रहे हो आप समझ, कुछ तो सीख रहे हो आप, इससे किसी को फ़ायदा तो हो रहा है, चाहे वो जितना भी हो, ठीक है। चलिए, वो कमा लेंगे जो सीखेंगे। तो सेल्स आप देख सकते हैं कि सेल्स साल दर साल यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर से दिसंबर, यहाँ देखो आप, वो क्या बोल दिया हमने, छोड़ो वो, माफ़ करना। यहाँ पे आप देखो बढ़ रहा है, मतलब हर साल आप देखेंगे इम्प्रूव हो रहा है। 6, 8, 13, 16, 20, 22, इधर थोड़ा गिरा था, पर चलिए कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, खाओ आप ये ऑरेंज जेम्स, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं वो भी इम्प्रूव हो रहा है साल दर साल, ठीक है। एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो मार्जिन जो है वो मार्जिन भी कंपनी यहाँ पे एक स्थिर बैठी हुई, बट यहाँ मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है।
मार्जिन अगर आप देखें, क्या है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लीज़। गुलाबी पिंक, हाँ 19-21 जो आप देख पा रहे हैं वो अभी इम्प्रूव हुआ है। ओके चलिए, अदर इनकम आप देख सकते हैं, अदर इनकम इनका बढ़ रहा है, इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, एंड डेप्रिसिएशन तो समय के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हैं वो साल दर साल यहाँ पे आपको इम्प्रूव ही होता जा रहा है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, टैक्स जो 41%, 39%, 26%, 31%, वो घटते 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 24 तक आ चुका है। हाँ पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी, येलो पीला, बोल तो दिया आपको, पिंक गुलाबी, ये दूसरा है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है ये। अब जाओ बैठो वहाँ पे, जाओ आप बैठो वहाँ पे, चप्पल खोल दिया आपने, जाओ सैंडल पहन लो। EPS आप देख सकते हैं वो भी आपको इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब ठीक है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। ठीक है चलिए, अब सेल्स ग्रोथ देखते हैं। यहाँ पे आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, 20% का 10 साल में है, जो कि सेल्स ग्रोथ इनका 20% का है। प्लीज़ येलो पीला, बैठ जाओ वहाँ पे आप। 5 साल में 27%, पर्पल बैगनी, बैगनी बैठो आप वहाँ पे। 5 साल में 27% जो कि सेल्स ग्रोथ है, अच्छा है भाई। 3 साल में 18%, इधर थोड़ा गिरा है ज़रूर, बट 3 साल में आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड इधर जो है वो 7% जो कि गिरा था, मैंने पहले ही बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, वो कारण बरसात हुआ था। ठीक है, अब नज़र आएगा जो करना होगा। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखाया है इन्होंने, एंड शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा चालू हो जाता है दोस्तों। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 सालों में नहीं दिया गया है, लेकिन 5 साल में 43% और 3 साल में 19% के हिसाब से और 1 साल में 10% के हिसाब से, मतलब कि इधर घटा है ड्यू टू आप ग्रोथ दिखाओगे तभी तो भागेगा। जाहिर इधर सीधा दिख रहा है कि प्राइस कैसे, मतलब जब इधर आपका सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपके यहाँ शेयर प्राइस जो है वो उड़ेगा। शेयर प्राइस उड़ता कब है, जब आप ग्रोथ दिखा रहे हो तो शेयर प्राइस आपका बढ़िया तरीके से भागता है, समझ रहे हो आप देखो यहाँ पे जब 27% और प्रॉफिट ग्रोथ 50% था, तो उस टाइम पे 27 मतलब सेल्स किया और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं आप कि 50% का था, तो 43% 5 साल से आप ये भागता जा रहा है। ठीक है, और जब ये घटा तो आप सीधा देखोगे यहाँ माइनस हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। तो वैसा ही हाल है, मतलब जिस तरीके का आप ग्रोथ दिखा रहे हो उस तरीके का मार्केट आपको रिटर्न दे रहा है। तो अगर 18% का दिखा रहा है रिटर्न, तो 18% आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ही मिल सकता है। तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ दिखना चाहिए, अगर ग्रोथ नहीं दिखेगा तो शेयर प्राइस आपका नहीं भागेगा, ये एक सच्चाई है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं यहाँ पे 21, 22, 5 साल में 21, तो बस ठीक है। ठीक है, बैलेंस शीट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो इनके इक्विटी कैपिटल हैं, जो इनके रिजर्व्स हैं, जो इनके बोरोइंग्स हैं, अदर लाइबिलिटी आप देख सकते हैं, टोटल लाइबिलिटी कितना इनको इतना देना है। ठीक है, ये बात है, बट इनके फिक्स एसेट्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, और टोटल कुल मिला के आप टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो वो बराबर होता है अकाउंटिंग में। कैश फ्लोज आप देख सकते हैं यहाँ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि यहाँ से ऑपरेशन से ये कितना कैश जनरेट कर पा रहे हैं साल दर साल, आप देख सकते हैं वो कैश तो ये बना पा रहे हैं, कैश मशीन तो ये माने जाते हैं, ऑपरेशन से तो पैसा बना पा रहे हैं। क्लियरली हर साल इम्प्रूव आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहले जो ग्रोथ आप देख पा रहे थे कि यहाँ 12 से 17 हो गया, 18 से 23 हो गया, 24 हो गया, 18 से 24 हो गया, उसके बाद 24 से 33-34 हो गया, तब बहुत बढ़िया ग्रोथ आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ स्थिर हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब वो बढ़ेगा तभी शेयर प्राइस आपका बढ़ेगा, ये मान के चलो आप। ठीक है, हाँ बेटी, अच्छा ठीक बा मेजे बनी तो पटाखा फुटता हुए चले के बाबा हम मिठाई खाएंगे। हाँ मिठाई खाएंगे दोनों भाई। उधर मोबाइल, उधर चिंटुआ देखेंगे। ओके चिंटुआ देखे के, उधर चिंकी के देखेंगे। चिंकी के देखेंगे, राइट। एक बंदर के देखेंगे। बंदर के, अच्छा ठीक, बजा चप्पल पहन ला। और यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग से जो इनके कैश है वो यहाँ पे माइनस हो रहे हैं। तो माइनस क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इनके एसेट्स परचेस कर रहे हैं, ये आप सीधे देख सकते हो, एसेट्स परचेस करेंगे भाई, तो यहाँ से इसीलिए आपको माइनस में वो जाता हुआ दिख रहा है। और जो कुछ एसेट्स हैं वो बेचे भी हैं इन्होंने, बट ख़रीदा ज़्यादा है दोस्तों, वो आप क्लियरली देख सकते हैं।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप देख सकते हैं पैसे इनके कुछ माइनस हुए थे, कहीं प्लस माइनस होता रहता है ये तो। नेट कैश फ्लो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते नहीं यहाँ पे रेशियोज़, ठीक है। डेटर डेज आप देख सकते हैं, इन्वेंट्री डेज देख सकते हैं, इन्वेंट्री कितने दिनों में खाली हो जाता है। तो अब इन्वेंट्री में तो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट रुकना आप ज़रा, हाँ जी, दिसंबर, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेज आप देख सकते हैं, ठीक है। डेज पेबल देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छा ही है, मतलब आप कह सकते हैं कि डेज पेबल अच्छा है। एंड इन्वेंट्री डेज आप कह सकते हैं इन्वेंट्री खाली कितने दिनों में हो जाता है। तो वो आप देख सकते हैं क्लियरली अभी तो अच्छे तरीके से ये खाली कर पा रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा ज़्यादा 100 से ज़्यादा आप कह रहे हो, जो कि पहले भी वैसा ही था, तो दिक्कत नहीं है। कैश वो कन्वर्ट कर लेती कंपनी कितने दिनों में, तो वो आप देख सकते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप 79, 66, 77। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है। चलिए, वेट, वर्किंग कैपिटल डेज आप देख सकते हैं, ROC देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है दोस्तों। अब इनके कुछ प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जिसमें ये जो बोला जा रहा था कि प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, तो डेफिनेटली 63% जो था 63, तो अभी वो 59 हो चुका है, ठीक है। ये बात सच है कि हाँ, यहाँ पे 63, 60 से 59, 40 से 60, 61, 62, 63 तो ज़रूर डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन डिक्रीज़ हुआ है तो FII ने 27 समथिंग मान लेते हैं, तो 26 से यहाँ कम कर लिया है, 19% कर लिया है। मतलब FII ने यहाँ से अपना बिकवाली किया है। DII की बात करें तो उन्होंने 3% से अपना होल्डिंग 14% कर लिया है, 3% से 14% कर लिया है। गवर्नमेंट के पास भी स्टेक थोड़ा खरीदा है इधर 2026 में, एंड पब्लिक के पास जो 6% पब्लिक थी वो 6% ही है, ठीक है। शेयर होल्डर्स का संख्या जो है, जो पहले ज़्यादा देखने को मिलता था, वो थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, यानी कि 968 का पीक था, ठीक है। वो पीक घटते घटते 877 पे आ चुका है, जो कि शेयर होल्डर्स जितने कम होंगे आपको शेयर्स भागते हुए उस तरीके से नज़र आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो भाइयों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिजनेस के अंदर जैसा ग्रोथ होगा आपको शेयर भागता हुआ नज़र आएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं। और बिजनेस के अंदर ग्रोथ है, अब देखेंगे अंबानी जी क्या कर पाते हैं, वो थोड़ा क्लोजली वॉच करना होगा, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, और छोटा टुकड़ा डाल के बैठे रहना है। रिटर्न तो भाई हो रहा है, सेल्स तो हो रहा है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।